बलूचिस्तान में अमन व अमान का क़याम। वज़ीर आज़म ने बलोच अमायदीन से तजावीज़ मांग ली। बताएं वो क्या नक़ाइस हैं जो आपके मशवरे से हम ठीक कर सकते हैं। नाराज़ बलोचों को वापस लाने के लिए मिलकर काविशें करनी चाहिए। कोई गिला है तो भाइयों के साथ बैठकर तय करना चाहिए। वफाकी अकाइयों भाइयों की तरह मिलकर आगे बढ़ना है। वज़ीर आज़म का बलोचिस्तान ग्रैंड जरगे से खिताब। कहा दहशत गर्दी नाकाबिले कबूल है। दहशत गर्द खून के प्यासे, इनको पाकिस्तान की तरक्की अच्छी नहीं लगती। दहशत गर्द अगयार के एजेंट हैं, तरक्की के अमल को मुतासिर करना चाहते हैं। बलोचिस्तान की तरक्की पाकिस्तान की तरक्की है। दहशत गर्दों का रास्ता बलोचिस्तान के लोगों को खुद रोकना चाहिए। कौमी यकजहती के लिए फंड्स की कमी को रुकावट नहीं बनने देंगे। आइंदा बजट में PSDP 1000 अरब रुपए का होगा। 1000 अरब रुपए में से 250 अरब का फंड बलोचिस्तान के लिए होगा। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की भी ग्रैंड जरगे में शिरकत। दहशत गर्दों का बलूचिस्तान और बलोच कौम से कोई ताल्लुक नहीं। दहशत गर्द रिवायात को रौंद कर बलूचिस्तान का नाम लेते हैं। दहशत गर्दों का टोला बलूचिस्तान में बदअमनी फैला रहा है। दहशत गर्द टोला भारत के कहने पर मासूम लोगों का खून बहा रहा है। दहशत गर्दी की वजह से बलूचिस्तान मुतासर हो रहा है। मुट्ठी भर अनासर दहशत गर्दी के जरिए तरक्की को रोकना चाहते हैं। वज़ीर आला बलूचिस्तान साहब कहा मार्का हक में कामयाबी पर वज़ीर आज़म और फील्ड मार्शल को मुबारकबाद पेश करते हैं। मुल्क भर की तरह बलूचिस्तान की आवाम ने भी कामयाबी पर खुशी मनाई। भारत को किसी सूरत पानी को बतौर हथियार इस्तेमाल नहीं करने देंगे। भारत को सिंतास मुआहिदा मुअत्तल करने की इजाजत नहीं देंगे। आइंदा भी भारतीय जारहियत का मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। मुसल्लह अफवाज हमारी खुद मुख्तारी और सालमियत की मुहाफिज हैं। पाकिस्तान ने जनूबी एशिया में अमन के लिए जंग बंदी की पेशकश कबूल की। पाकिस्तान ने भारतीय जारहियत का सिर्फ जवाब नहीं दिया बल्कि बाजी ही पलट दी। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की पेशावराना सलाहियतों के बायस तारीखी कामयाबी मिली। आर्मी चीफ ने साबित किया वो फील्ड मार्शल के ओहदे के हकदार हैं। एयर चीफ ने भारतीय तैयारे गिराकर अपनी पेशावराना महारत साबित की। पाक फिजाइया ने भारत में 7 हाई वैल्यू टारगेट्स को निशाना बनाया। पाकिस्तान को दरपेश खतरात रिवायती मैदान जंग तक महदूद नहीं। वज़ीर आज़म का कमांड एंड स्टाफ कॉलेज कोयटा में अफसरों से खिताब। कहा आजमाइश की हर घड़ी में चीन पाकिस्तान के काम आने वाला दोस्त मुल्क है। सऊदी अरब पाकिस्तान का बहुत काबिल एतमाद दोस्त है। IMF के साथ कामयाब मुज़ाकरात से मईशत को इस्तेहकाम मिला। महंगाई की शरह 38% से कम होकर सिंगल डिजिट पर आ गई। टैक्स की वसूली गुज़िश्ता साल की निस्बत 28% ज़्यादा रही। भारतीय फौज की पहली बार अपने लड़ाका तैयारों की तबाही की तस्दीक। पाकिस्तान ने जंगी तैयारे मार गिराए। भारत ने सरकारी तौर पर तस्लीम कर लिया। भारतीय चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल अनिल चौहान ने ब्लूमबर्ग टीवी को इंटरव्यू में सच उगल दिया। पाकिस्तान एयरफोर्स के हाथों अपने तैयारों की तबाही का एतराफ। जनरल अनिल चौहान ने कहा पाकिस्तान से लड़ाई में लड़ाका तैयारे खोए हैं। भारतीय चीफ ऑफ डिफेंस का मार गिराए तैयारों की तादाद बताने से गुरेज। कितने तैयारे तबाह हुए? टीवी मेजबान के सीधे सवाल पर कहा अहम ये नहीं कि तैयारे गिराए गए, अहम सवाल ये है कि क्यों गिराए गए। हमने फिजाई लड़ाई में अपनी गलती पहचानी और 2 दिन बाद इस्लाह की। 6 तैयारे गिराने के बयान को गलत करार दिया मगर मुतबादिल आदाद शुमार नहीं बताए। जनरल अनिल चौहान ने अमरीकी सालिसी या जौहरी जंग का खतरा गैर हकीकी करार दिया। हुकूमत ने बलूचिस्तान में तमाम दहशतगर्द तंजीमों को फितनल हिंदुस्तान का नाम दे दिया। बलूचिस्तान में दहशत गर्दी में मुलविस तमाम दहशतगर्द तंजीमें फितनल हिंदुस्तान कहलाएंगी। ये नाम इन दहशतगर्द तंजीमों के असल नजरिए, अज़ाइम और मकासद को उजागर करता है। वजारत दाखिला ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। फितनल हिंदुस्तान के दहशत गर्दों की बुज़दिलाना कार्रवाइयाँ। बलूचिस्तान के जिला सोराब में दहशत गर्दों के सरकारी और निजी तंसीबात पर हमले। थाने समेत कई इमारतें जला दी और बैंक लूट लिए। इंतजामी ऑफिसर की रिहाइशगाह पर धावा। दहशत गर्दों से बहादुरी से लड़ते ADC रेवेन्यू हिदायतुल्लाह बलीदी जाम शहादत नोश कर गए। मजमूम कार्रवाई भारतीय प्रॉक्सीज ने की। FC, लेवीज और पुलिस का इलाके में क्लियरेंस ऑपरेशन। शहीद एडिशनल डिप्टी कमिश्नर हिदायतुल्लाह बलीदी की नमाज जनाजा FC हेडक्वार्टर्स कोयटा में अदा। वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज बुख्ती, कमांडर बलूचिस्तान कोर लेफ्टिनेंट जनरल राहत नसीम अहमद की शिरकत। सूबाई वज़रा IG, FC,
चीफ सेक्रेटरी, आला सिविल और अस्करी हुकाम, सियासी और कबायली अमायतीन और अवाम की बड़ी तादाद भी शरीक हुई। नायब वजीर आजम इसहाक डार का आज़रबाईजान के वजीर खारजा से टेलीफोनिक राब्ता। वजीर आजम शहबाज शरीफ की आज़रबाईजान में पुरतपाक मेज़बानी पर इजहार तशक्कुर किया। दोनों वज़राए खारजा की जुलाई में आज़रबाईजान में होने वाली ECO समिट के हवाले से गुफ्तगू। इजलास की तफसीलात, शुरका और तरीक़ाकार पर तबादला ख्याल। इसहाक डार का उज़्बेक वजीर खारजा से भी टेलीफोनिक राब्ता। UAP रेलवे मंसूबे पर बातचीत। उज़्बेकिस्तान अफगानिस्तान पाकिस्तान रेलवे मंसूबे की फ्रेमवर्क मुआहदे पर मुशावरत। दोनों वज़राए खारजा का अफगान क़यादत से मुशावरत पर जोर। पाकिस्तान का भारत में इस्लामोफोबिया के बढ़ते वाक़यात पर गहरी तशवीश का इजहार। भारत में मुसलमानों को नफरत अंगेज तकारीर और इम्तियाजी सलूक का सामना है। रियासती मुआवनत से मुसलमानों को निशाना बनाना आलमी बरादरी के लिए बाइस तशवीश है। मजहबी नफरत को सियासी मकासद के लिए हवा देना इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जी है। मजहबी मनाफरत इलाकाई इस्तेहकाम के लिए खतरा बन चुकी। भारतीय हुकूमत तमाम शहरियों के तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाए। तर्जुमान दफ्तर खारजा। सेनेटर मुशाहिद हुसैन की रूसी वजीर खारजा सर्गेई लारोव से मुलाकात। पाक भारत कशीदगी में रूस के मस्बत गैर जानिबदाराना रवैये पर इजहार तशक्कुर। रूसी वजीर खारजा की भारत के मगरबी इत्तेहादों में किरदार पर तनकीद। लारोव का नाटो पर अफगानिस्तान में वापसी की साजिश का इल्जाम। मुशाहिद हुसैन की यूरेशियन फोरम के आगाज से कबल रूसी वजीर खारजा के साथ 40 मिनट तवील मुलाकात हुई। मुशाहिद हुसैन सैयद को रूसी वजारत खारजा और हुक्मरान जमात यूनाइटेड रशिया की जानिब से पाकिस्तान से वाहिद मेहमान की हैसियत से खुसूसी दावत दी गई थी। रूसी वजीर खारजा ने कहा, रूस की खारजा पॉलिसी का महवर खित्ते में अमन, सलामती और इस्तेहकाम को फरोग देना है। गैर कानूनी तौर पर मुकीम गैर मुल्कियों के खिलाफ ऑपरेशन तेज करने का फैसला। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की ज़ेर सदारत काउंटर टेररिज्म कमेटी और हार्डन दी स्टेट कमेटी का तीसरा इजलास। मोहसिन नकवी ने कहा कि मुल्क से गैर कानूनी स्पेक्ट्रम के खात्मे के लिए वफाकी और सूबाई इदारों को मिलकर काम करना होगा। तमाम इदारों को मिलकर वन डॉक्यूमेंट सिस्टम को मुकम्मल तौर पर नाफिज करना होगा। बेकारी माफिया मुल्क की बदनामी का बाइस बन रहा है, इनसे सख्ती से निपटा जाए। गदाकरी को नाकाबिले जमानत जुर्म करार देना जरूरी है। बानी PTI ने हुकूमत के खिलाफ एहतजाजी तहरीक शुरू करने का ऐलान कर दिया। एहतजाजी तहरीक का मरकज इस्लामाबाद नहीं होगा, मुल्क भर में एहतजाजी तहरीक चलाएंगे। बानी ने कहा, हमें दीवार के साथ लगाया गया, हमारे पास सड़कों पर आने के अलावा कोई ऑप्शन नहीं बचा। बानी ने कहा, मुल्क भर में एहतजाज करेंगे, जेल से लीड करूंगा। सेनेटर अली जफर की मीडिया टॉक। 9 मई हमला केस। ATC इस्लामाबाद का सजा याफ्ता PTI MN ने अब्दुल लतीफ समेत 7 मुजरिमान को गिरफ्तार करने का हुक्म। 11 मुजरिमान को सजा सुनाई। 4 कमराए अदालत से गिरफ्तार हो गए। SHO थाना रमना 7 मुजरिमों को गिरफ्तार करके जेल हुक्काम के हवाले करे, अदालत का हुक्म। PTI MNA और वर्कर्स का पुरतशद्दुद एहतजाज दहशतगर्दी करार। इस्लामाबाद की इंसदादी दहशतगर्दी अदालत ने 9 मई मुकदमे में थाने पर हमला जलाओ घेराव केस का 42 सफ़हात पर मुश्तमिल तफसीली फैसला जारी कर दिया। अदालत ने 11 मुल्जिमान को मुख्तलिफ दफात में मजमूई तौर पर 27 साल और 3 माह कैद की सजा सुनाई। मुल्जिमान सियासी जमात के कारकुन हैं जो बानी PTI की गिरफ्तारी पर एहतजाज कर रहे थे। मुल्जिमान ने थाने पर हमला किया, पुलिस पर फायरिंग की, मोटरसाइकिलें चलाई और पब्लिक प्रॉपर्टी को नुकसान पहुंचाया। मुल्जिमान हुकूमत को अदम इस्तेहकाम का शिकार करके अपना मकसद हासिल करना चाहते थे, अदालती फैसला। इस्लामाबाद के मुख्तलिफ इलाकों में हल्की बारिश, तेज हवाएं चलने से मौसम खुशगवार। आज़ाद कश्मीर के मुख्तलिफ इलाकों में बारान रहमत, पहाड़ों पर हल्की बर्फबारी से टेम्परेचर में नुमाया कमी। सवात, मंगोरा शहर समेत जिला भर में मूसलाधार बारिश, मुख्तलिफ इलाकों में यालाबारी। लाहौर समेत पंजाब के दीगर अजला में बारिश की नवीद। सिंध और बलूचिस्तान में शदीद गर्मी का राज। नवाबशाह और स्लीपी में पारा 49 डिग्री तक पहुँच गया। जैकबाबाद, दादू और तुर्बत में 48 रहा। शहीद बेनज़ीराबाद और लाड़काना में 47 डिग्री रिकॉर्ड
तैनात किया गया। सखर, सरगोदा, साहिवाल में 45, मिट्टी 44, लाहौर और गवादर में 42, कराची में 40 रहा।